और ज़ाहिरा तौर पे कोई भी इससे ऊपर उठ के तो काम कर नहीं सकता है। ये जो पूरा विजिलेंटे जस्टिस का एक मॉडल योगी आदित्यनाथ की सरकार वहाँ पर यूपी में लागू कर रही है, ये तो कतई कतई कोई भी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आदमी या औरत इसको कैसे जस्टिफाई कर सकता है। कई मामले दर्ज है, कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ 28 केस दर्ज है, ब्रिजेश सिंह वाराणसी से 100 और ये सब करो, उनको मार गिराओ, ये सब करो। पहली बात है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को तो ये वाली इस तरीके की भाषा भी शोभा नहीं देती है। और अगर आप पुलिस को इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स दे रहे हो, आप खुद सोचो आप क्या कर रहे हो। आप इन जनरल स्टेट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स कन्फर कर रहे हो, आप उसको दे रहे हो। और बीजेपी को भी सपोर्ट किया था, एक टाइम वो भी था उनका, तब तक वो सही था मामला उनका, तब तक बीजेपी उनके खिलाफ नहीं थी। लेकिन क्योंकि फिर उनके समाजवादी पार्टी से भी लिंक थे। की प्रक्रिया चल रही है यूपी में, ठोको ठाको की नीति जिसे विपक्ष बोलता है, उसको आप कितना समर्थन करते हो? क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र में इस तरीके से शूट आउट का होना बेहतर है क्या? नहीं है, कतई बेहतर नहीं है। रूल ऑफ लॉ पूरा एक जुडिशल सिस्टम है, कानून की पूरी व्यवस्था, चाहे वो जितनी भी लचर हो, लेकिन एक है। और ज़ाहिरा तौर पे कोई भी इससे ऊपर उठ के तो काम कर नहीं सकता है। ये जो पूरा विजिलेंटे जस्टिस का एक मॉडल योगी आदित्यनाथ की सरकार वहाँ पर यूपी में लागू कर रही है, ये तो कतई कतई कोई भी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आदमी या औरत इसको कैसे जस्टिफाई कर सकता है। बात ये है कि ये जो माफिया की टारगेटिंग है, आप अच्छी बात है, आप माफिया जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी से जिनके ताल्लुकात थे, आप ऐसे माफियाओं पे लगाम कस रहे हैं। लेकिन फिर एक ही खास, एक तो मजहब के और एक ही पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए या कई पॉलिटिकल पार्टीज जो कि भाजपा नहीं है, उनसे जुड़े हुए माफिया की आप नकेल कस रहे हैं। भाई आपकी पार्टी में भी तो कई सारे माफिया हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टी में भी तो इतने सारे भ्रष्टाचार। अभी कैटेगराइज कर दे रहे हो ना माफियाओं को कि ये मुस्लिम धर्म से, हिंदू से है। आप लेकिन नहीं, माफिया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की पॉलिसी ये है, जो बाकी धर्मों के माफिया हैं उनको हम मंत्री बनाएंगे, उनको हम पद सौंपेंगे। तो राजा भैया हो गए, है ना, कुलदीप सिंह सेंगर हो गया। अब आपको मैं बता रही हूँ, राजा भैया के खिलाफ जो है कई मामले दर्ज है, कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ 28 केस दर्ज है, ब्रिजेश सिंह वाराणसी से 106 मामले दर्ज हैं, धनंजय सिंह जौनपुर से 46 मामले दर्ज हैं। राजा भैया ने तो ठाकुरों की लिस्ट बना दी है पूरी लंबी चौड़ी उत्तर प्रदेश। मैं तो ये नहीं कर सकती हूँ, ये तो आंकड़ा है, ये आंकड़ा है, ये पब्लिक डोमेन में है। ये मेरा तो ये कहना है कि इनका किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएशन है। मैं तो नहीं जानती हूँ इनकी बिरादरी, मैं इनकी जात मैं नहीं जानती हूँ। एक खास पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएशन वाले गुंडे माफिया संरक्षित हैं, बाकी गुंडे माफियाओं के दिन जो है वो फिर गए हैं, बदल नहीं है। बेसिकली ये है कि इस वक्त जो मोदी सरकार केंद्र में और जो योगी सरकार यूपी में कर रहे हैं, इस तरीके का पूरा जो टेरर का माहौल है। अब आप कह रहे हैं बिल्कुल एनकाउंटर किलिंग को नहीं जस्टिफाई किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हैं। आप स्टेट पावर को, जो कि पूंजीपतियों की नुमाइंदगी करती है और जो कि बीजेपी इस वक्त जिसकी सबसे फेवरेट है, आप उनके लिए इस किस्म का जो विजिलेंटे जस्टिस है कि देखो वही जो आपने कहा ठोको और ये सब करो, उनको मार गिराओ, ये सब करो। पहली बात है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को तो ये वाली इस तरीके की भाषा भी शोभा नहीं देती है। और अगर आप पुलिस को इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स दे रहे हो, आप खुद सोचो आप क्या कर रहे हो। आप इन जनरल स्टेट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स कन्फर कर रहे हो, आप उसको दे रहे हो। और आप खुद सोचो आने वाले दिनों में आप, ऑब्वियसली हम ये कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, अतीक अहमद ऑब्वियसली माफिया थे, उनका बैकग्राउंड भी आप चेक करेंगे, भ्रष्टाचारी भी थे, बीच में उन्होंने बीजेपी को भी सपोर्ट किया था, एक टाइम वो भी था उनका, तब तक वो सही था मामला उनका, तब तक बीजेपी उनके खिलाफ नहीं थी। लेकिन क्योंकि फिर उनके समाजवादी पार्टी से भी लिंक थे, उनके जरिए चुनाव लड़ा, तो वो और सब पार्टियों में गए हो ना, घाट घाट का पानी पिया, उसको कोई डिफेंड थोड़ी कर रहा है। बात यह है कि आप को पता है उनके खिलाफ, आपके पास एविडेंस है, आप जाइए कोर्ट में, आप प्रोसेस चलाइए, मुकदमे चलाइए। आप ही तो कहते हैं ना कि संवैधानिक रूप से होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ अगर है तो रूल ऑफ करने के लिए इस तरीके के, हाँ, इस तरीके के वो दिए जाते हैं। मेन चीज ये है, मैं सिर्फ इस मसले पर नहीं, मैं इन जनरल भी कह रही हूँ, स्टेट के पास, राज्य सत्ता के पास इस किस्म के एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स, जो कि वो किसी भी, और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स आज हम अब यूपी और बाकी इलाकों में देख रहे हैं, कश्मीर में तो यही हो रहा था, नॉर्थ ईस्ट में तो यही हो रहा था। आफ्स्पा क्या था? ये कभी मसला क्यों नहीं हमने बनाया?
आफ्सपा में क्या था, शूट एट साइट। अगर आपको शक भी है, सस्पिशन के बेसिस पर आप उनको वो कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको लगता है वो आतंकवादी है, आपको लगता है, ये लगना तो बड़ा सब्जेक्टिव होता है ना, जिसको चाहे उसको हम कह सकते हैं कि लगता है मैंने मार दिया। इसलिए हमें ये ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में, चाहे वो ड्रेकोनियन ब्लैक लॉज हो, काले कानून हो, दमनकारी आफ्सपा जैसे, मीसा एक टाइम पर था, मकोका है महाराष्ट्र में, इस जैसे ड्रेकोनियन, यूएपीए जैसे ड्रेकोनियन लॉज हो, उनकी बात हो जो स्टेट को एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स देता है, या चाहे वो इस किस्म की एनकाउंटर किलिंग्स हो, ये किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में नहीं हो सकता।